मोदी नगर को नगर निगम ने 100 करोड़ रुपए के हाउस टैक्स के बकाये का नोटिस दिया है। और इस नोटिस को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी चल रही हैं कि जो फाइल थी इसकी आखिर वो क्यों दबी रही, क्या कोई घपला तो नहीं हो रहा था। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि 100 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है, क्या पूरा मामला है? ये एक संबंधित जो फर्म का आप बता रहे हैं कि संबंधित फर्म को अभी जो हमने पूरा गृह कर जल कर अपना पूरा हाउस टैक्स निकाला, तो उसके संदर्भ में जब हमने दिया है तो टोटल जो बकाया निकल के आ रहा है वो लगभग 100 करोड़ के अराउंड है। तो प्रकरण का पूरा जानकारी भी ली गई, पत्रावली का पूरा विधिवत तरीके से पढ़ा गया। तो ये निकल के आया था कि 2012 में एक संबंधित फर्म को जब हमने नोटिस जारी किया था, डिमांड नोटिस, तो उसके क्रम में वे हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का वो केस अभी भी पेंडिंग है। तो हॉनरेबल हाई कोर्ट से चूंकि एक डिसीजन ये हुआ था कि 50% ऑफ व्हाट द टीएस हैज़ गिवन वो अभी आप एज एन इंटरिम मेजर वो आप अपना जमा कर दीजिए। तो वो केस 2012 से ही पेंडिंग था और उसी के क्रम में वो लोग 50%, और उस टाइम पर उन्होंने जो निकाला था वो अराउंड 25 लाख के अराउंड निकाला था। तो वो लगभग 12.5 लाख रुपए हमको प्रतिवर्ष के हिसाब से पे कर रहे थे। लेकिन वो केस में 2015 में भी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन यही दिया था कि तब तक के लिए एज एन इंटरिम मेजर 50% रखा जाए, और उसमें 2015 में पहले उन्होंने एक ऑर्डर ये दिया था कि दिस विल बी एप्लीकेबल टिल 2016। बट 2 महीने बाद एक और ऑर्डर निकाला गया था कि जिसमें कहा गया था कि ये 50%, बट चूंकि संबंधित पार्टी को फायदा हो गया, बट उसके बाद में कोई भी प्रभावी पैरवी नहीं हुई और तब से ये केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अभी आके जब हमने बड़े बकायेदारों की सूची निकाली तो इसमें ये केस संज्ञान में आया, तो पूरे पत्रावली का विधिवत परीक्षण किया गया। तो उसी के क्रम में हमने आपको संबंधित फर्म को एक उनका जो बकाया बिल की राशि है वो बिल दे दिया, नोटिस दिया। कितनी है वो राशि? लगभग 100 करोड़ के अराउंड है। उसमें पुराना बकाया भी है और वर्तमान में लगभग 3 करोड़ के लगभग उनका हाउस टैक्स बनता है, एंड समवेयर अराउंड 1.95 के अराउंड सीआर के अराउंड उनका जलकर टाइप का निकल के आया। हम्म। तो इस हिसाब से अराउंड 5 सीआर के अराउंड उनका प्रतिवर्ष के हिसाब से ये बन रहा है, और फिर इस पे जो इंटरेस्ट आता है दैट इज एडिशनल। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, लेकिन देखिए 5 करोड़ रुपए की फाइल है कि भाई हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों की जब सूची जारी होती है, आखिर ये फाइल क्यों धूल फाकती रही? क्यों इन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया? क्यों पैरवी नहीं की गई? आपको नहीं लगता कि कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत की है इसमें? अब ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा, बट यस, जैसा आप बता रहे हैं कि यदि इतने बड़े बकायेदार थे तो 2016 से यदि मामला ये पेंडिंग था तो हम लोगों को प्रभावी पैरवी करनी चाहिए थी। बट अभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसी के लिए ही मैंने एक जांच समिति भी बनाई है। जांच समिति उसका पूरा परीक्षण करेगी, यदि कोई इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की अच्छा जाएगी। सर, एक चीज़ और है कि मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है और 90 वार्ड में तमाम पूरी वसूली करने के बावजूद, हाउस टैक्स और जलकल की वसूली करने के बावजूद भी 100 करोड़ नगर निगम ये आंकड़ा नहीं छू पाता है। लेकिन एक ही बकायेदार 100 करोड़ का निकल गया। आपको नहीं लगता कि पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी? हाँ, पहले तो ये पता, रकम बड़ी है ना, 100 बिल्कुल करोड़ बहुत बड़ी रकम है। 2023 में, 23-24 में ये अमाउंट हमने जो टोटल वसूली थी लगभग 127 करोड़ थी। हम्म। तो बट चूंकि ये मैटर हाई कोर्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट के क्रम में ये पेंडिंग था, तो इसी क्रम से किसी ने इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हम्म। बट यस, डेफिनेटली अमाउंट इज़ वेरी हम्म। ह्यूज, एंड वी शुड हैव टारगेटेड अर्लियर ऑल्सो। हम्म। मुझे लगता है प्रयास भी किया होगा, बट अभी मैं नया हूँ हम्म। तो अभी मुझे जानकारी नहीं कि पहले क्या प्रयास किए गए। बट अभी मेरी रहेगा कि केस को मैं डिस्पोज करा के जल्दी से जल्दी जितनी भी हमारी रिकवरी है हम्म। उसको मैं पूरी रिकवरी को निगम में जमा करवाऊँ। अच्छा सर, अगर जो आपने 3 सदस्य कमेटी गठित की है, जांच में जो अफसर दोषी मिलेंगे सख्त एक्शन होगा? बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन होगा। इसी बिल्कुल, के साथ ही कुछ और बकायेदार हैं, उन पे भी एक्शन की तैयारी? बिल्कुल सभी बकायेदारों का इसका पूरा एक डेटाबेस निकलवाया गया है। जो भी हमारे बड़े बकायेदार हैं रैंडम सत्यापन कराया जाएगा, जिसमें भी हम्म। हमारी पूरी टीम है, इंक्लूडिंग मी। हम्म। हम लोग रैंडम आधार पे खुद भी सत्यापन करेंगे। तो कहीं भी कोई भी अगर कहीं भी गड़बड़ी निकल के आएगी तो यदि कोई भी इसका किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो गड़बड़ी भी की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और एक मैसेज भी जाएगा कि ये दिस इज समथिंग लाइक जीरो टॉलरेंस एंड वी कैन नॉट टॉलरेट अच्छा, दिस। लेकिन सर पूरे मेरठ शहर में चर्चा का तो विषय बना हुआ है कि 100 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स का घपला कर दिया गया, अधिकारी खामोश बैठे रहे कार्रवाई करने के बजाय। अब इस संदर्भ में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि पूर्व में क्या हुआ। हम्म। मुझे अभी आए हुए वन हम्म। एंड हाफ मंथ हुआ है, तो अभी उसमें ही क्रम में छोटी सी ये मैंने निकलवाई है।
एंड बस ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इसकी प्रभावी पैरवी करवा के हम ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करें। अभी तो सर नोटिस दिया, उसके बाद डिमांड नोटिस वगैरह? डिमांड नोटिस इसके बाद में एज पर रूल 14-15 डेज में हम इनको डिमांड नोटिस देंगे, और फिर डिमांड नोटिस के बाद में भी यदि कुछ नहीं रहता है देन विल टेक सम कोएर्सिव एक्शंस जो भी एज पर रूल होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के नगर आयुक्त हैं सौरभ गंगवार, और सीधा कह रहे हैं कि 1.5 महीने मुझे यहाँ पर आए हुआ है, लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि 100 करोड़ रुपए हाउस टैक्स का जो बकाया है, एक बहुत बड़ी रकम है। अगर ये रकम आ जाती तो शहर में आप सोचिए कि कितने करोड़ के जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं वो हो सकते थे। लेकिन सवाल बहुत है कि आखिर इस फाइल को कौन अफसर थे जो दबाए बैठे रहे थे मोदी रबड़ की कि 100 करोड़ के हाउस टैक्स की वसूली करना जरूरी नहीं समझे, और वसूली के नाम पे कई ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ कहीं ना कहीं उनको परेशान किया गया, लेकिन इतने बड़े बकायेदार पर एक्शन नहीं किया गया। और जहां मजबूत पैरवी की जरूरत थी वहां अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे। मामला लखनऊ तक भी पहुंच गया है, और अब यह देखना होगा कि लापरवाह अफसरों पर क्या एक्शन होगा और मोदी रबड़ से 100 करोड़ की वसूली आखिर कब तक हो जाती है जो हाउस टैक्स की बताई जा रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.